जी पेश करें। जी। तबस्सुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह साहिर की महफ़िल थी। और बस अभी साहिर के बारे में बाद में बात करूँगी, पहले मैं कलाम ही पेश करती हूँ। और कुछ चंद एक आशार कर देती हूँ। जब उसकी पकड़ होगी क्या तुझको खबर होगी, जब उसकी पकड़ होगी क्या तुझको खबर होगी, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आवाज़ नहीं होती। वो बात जो अब तुमने महशर पे उठा रखी, वो बात तो ज़ेबी से अच्छा था यहीं होती। दुल्हन के पहलू में रोई गरीब की बेटी, दुल्हन के पहलू में रोई गरीब की बेटी, ये खास साए दिल है इन बारातों में। नगर के लोगों ने छीने हैं पैरहन उसके, गरीब ज़ेबी रहे बरहना देहातों में। नगर के लोगों ने छीने हैं पैरहन उसके, गरीब ज़ेबी रहे बरहना देहातों में। सारे आज़ा में बुढ़ापे का असर पाते हैं, सारे आज़ा में बुढ़ापे का असर पाते हैं। दिल तो माजी की तरह अब भी जवां है गोया। शिर्क है, शिर्क है शिर्क, जो तस्वीरे सनम है इसमें। दिल तो इंसान का, दिल तो इंसान का खालिक का मकां है गोया। और अज़्म हिम्मत हो तो हालात बदल जाते हैं, अज़्म हिम्मत हो तो हालात बदल जाते हैं। तेरा अफलास मुक़द्दर नहीं तकदीर नहीं। मैंने तस्वीर तेरी दिल में सजा रखी है, मैंने तस्वीर तेरी दिल में सजा रखी है। जो सितम चाहे वो कर, दिल को मेरे चीर नहीं। बहुत शुक्रिया। और खाना बर्बाद ये दिल है इसे वीरान न कर। खाना बर्बाद, खाना बर्बाद ये दिल है इसे वीरान न कर। घर खुदा का है तो आबाद ये घर होने दे। खाना बर्बाद ये दिल है इसे वीरान न कर। घर खुदा का है तो आबाद ये घर होने दे। चारा गर चोट में दोनों की सहूं मुश्किल है। दर्द दिल दूर भी कर, दर्द दिल दूर भी कर, दर्द जिगर होने दे। बहुत शुक्रिया। और कोई दुख बांटता है और किसी को सहना पड़ते हैं, कोई दुख बांटता है और किसी को सहना पड़ते हैं। ये इंसान अपनी फितरत में बहुत ही मुख्तलिफ सा है। उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। और मैं एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ और फिर उसके बाद शायर पे बात करूँगी। आज शायर ने जंग के बारे में, शायर की तो जो नज़्म है परछाई, उन्होंने हवाई इस हवाले से लिखी थी। मैं भी शायर से उसी वक्त से मुतासिर हूँ, यानी मैंने शायरी शुरू ही शायर को सुनकर की स्कूल के ज़माने में। और जो उनके इनकलाबी नगमे और गीत हुआ करते थे, वो सुबह कभी तो आएगी, ये सारे सुनकर ही मैं इस तरफ राग़िब हुई। और मेरी शायरी का रंग भी मतलब एहतिजाज ही रहा शुरू से, मतलब रोमांस की तरफ ज़रा कम गई मैं, गई लिखा है, बहुत लिखा है। तो जंग के हवाले से मैंने भी कि जंग एक बदतरीन लानत है, चाहे वो ज़मीन के हसूल के लिए लड़ी जाए या चाहे लिसानियत, मज़हब और कौमियत की बुनियाद पर इसका अंजाम अखलाकी इन्हतात, माशरे की बदहाली, औरत की तज़लील पर होता है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा खाना जंगी की लपेट में है। हर बड़ी ताकत कमज़ोर पर मुसल्लत है। इराक़, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, कश्मीर, हर जगह, जिस जगह भी देखिए पाकिस्तान, हर जगह आपस की जो चपकलश है और अलहदगी पसंदी की जो तहरीकें हैं, दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं, इंतहा पसंदी है, जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उसका अंजाम हमें बहुत ही बुरा नज़र आता है, यानी जंग। और जंग जो है उस वो एक बहुत ही बदतरीन
शय है, जिसके बारे में शायर जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़्म कह चुके हैं। और मैंने इस पर 2 नज़में कही हैं, दूसरी नज़्म बहुत बड़ी है, तो मैं छोटी सी करके इसको भी बहुत छोटा करके सुना देती हूँ। हर गली कूचे में रक्सा थी मसरत की घड़ी, हर गली कूचे में रक्सा थी मसरत की घड़ी, थी बहारे जा फिजा गुलशन में खिलती थी कली। अपनी खुशियों में मगन थे 2 जहानों के समय, क्या खबर थी एक क़यामत आज किस किस से मिले। हर तरफ बारूद की बू से क़यामत बच गई, बम धमाकों से वतन पर छा गई थी तीरगी। लहलहाते खेत एक पल में उजड़ कर रह गए, भाई भाई बाप बेटे भी बिछड़ कर रह गए। चीख बच्चों की दबी थी तोप की आवाज़ में, फिर मिलाता कौन सी आवाज़ किसके साज में। बम धमाकों से बने जब घर के घर जुल्मत कदे, जाने कितने एक घड़ी में टूट कर लाशें गिरे। जल गई गंदुम तमाशा भूख का होने लगा, फिर अचानक जागता इंसान भी सोने लगा। हुक्मरां जितने थे सब ऐशो तरब में पड़ गए, सर हथेली पर लिए फौजी थे जितने लड़ गए। जज्बाए शौके जुनून अंगड़ाइयाँ लेता रहा, जज्बाए शौके जुनून अंगड़ाइयाँ लेता रहा। नौजवान खुश हो के भी जामे शहादत पी गया, बेटे माँ से छिन गए भाई से भाई छिन गया। कैसा ये बारूद का होकर यहाँ से जिन गया, रौनकें मादूम होने से उदासी छा गई। सौगवारी की झलक चेहरों पे आखिर आ गई, हंसते बसते शहर थे जितने भी वीरान हो गए। अहलियाने शहर भी सारे परेशान हो गए, अब नज़र दौलत नहीं आती कहीं पर बरमला। सब अमीरों ने खजाने पर खजाना भर लिया, टूट कर सामान घर का दर बदर होने लगा। बच्चा बच्चा पेट भरने के लिए रोने लगा। खो गई सारी की सारी दौलतें मजदूर की, हो गई मादूम सारी राहतें मजदूर की। मौत आती भी नहीं थी जिंदगी भी दूर थी, हर कली बागो चमन की किस कदर मजबूर थी। बिक गई बाजार में फिर औरतों की इस्मतें, लुट रही थी जा बजा फिर लड़कियों की इज्जतें। कुछ शरीफों की शराफत भी बहुत बदनाम है, वो खड़े खामोश हैं इज्जत वहीं नीलाम है। आ रही है आह की घर घर से आवाज़े फुगां, आ रही है आह की घर घर से आवाज़े फुगां। टूट कर गिरने लगी है आंसुओं की कहकशां, जंग के माना के अब बादल भी सारे छट गए, जंग के माना के अब बादल भी सारे छट गए। गम गलत होने लगे गम के निशान भी घट गए, और खेत भी सूखे हुए हैं नाम पानी का नहीं। मुर्दनी सी छा गई है जिंदगानी है कहीं, जंग में नुकसान कितना हो गया किसको खबर। रो रहे हैं बाप बेटे माँ बहन सर जोड़ कर, रहबरों ने रूप धारा रहजनों का दोस्तों। हो गए खामोश सारे दास्तां किससे कहो, दफ्तरों में लड़कियां जेबी नज़र आती हैं यूं, रह गईं तन्हा घरों में मर गए अहले जुनूं। कुछ अशार इसके भी मैंने छोड़ दिए हैं और मुख्तसर किया है। बहुत शुक्रिया। और मैं शायर के बारे में बात करना चाह रही हूँ, और शायर के बारे में जो कुछ गुफ्तगू आप लोगों ने कर ली है उस कोशिश करूँगी वो ना कहूँ। ये रात बहुत रंगीन सही, इस रात में गम का जहर भी है। इस देश के बच्चे अनपढ़ हैं दौलत के गलत बंटवारे से, बदले ये निज़ाम ज़रदारी कह दो ये सियासतदानों से। ये मसला हल होने का नहीं कागज़ पे छपे ऐलानों से। ये साइड लुधियानवी है जी, बिल्कुल। और चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। शायर के कलाम में तलखियाँ उदासियाँ कर्ब सच्चाइयाँ ज़िंदगी और हालात की फ़िक्र सोच और सोच के गहरे सन्नाटे फ़लसफ़े निसाई मसाइल शौक़ जुनू की कैफियत पिना है। कौन सा ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जो उनकी नज़र से ओझल रहा। जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। दुनिया का इशारा था लेकिन समझा ना इशारा दिल ही तो है। और माना कि इस ज़मीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको।
और साहिर लुधियानवी की शेरी मजमू में तलखियाँ, गाता जाए बंजारा, आओ के कोई ख्वाब बने और आपकी बेशुमार फिल्मों के नगमे लिखे और बेशुमार अवार्ड और एजाज़ात भी आपको मिले। और आपको जिन नगमात बहुत सारे हैं, मैं इनका जिक्र यहाँ नहीं करती हूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है, ऐसी ही बात करती हूँ। जो उनके गीत हैं उनमें हम सभी जिक्र कर चुके हैं बहुत से गीतों का। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, ये बरसात की रात, साथ ही याद बढ़ाना, मैं पल दो पल का शायर, मैं हर एक पल का शायर, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, नीले गगन तले, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत सी बेशुमार गीत हैं उनके। साहिर लुधियानवी ने इंसान के बुनियादी मसाइल, भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ भरपूर कलमी जिहाद किया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने जंग, एक कलमी जिहाद था, एक कलमी जंग थी, उनकी जदोजहद थी जो उन्होंने की। जबर इस्तेसाल, जुल्म के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी डर कर वो इस्तेसाल जुल्म और के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी डट कर वो खड़े रहे। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्किश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये नज़्म ताजमहल ने शायर की शौहरत, जो शायर को जो शौहरत बख्शी, वो किसी दूसरे शायर का हिस्सा बनी नहीं सकी। गो कि इससे कबल भी ताजमहल पर नज़में लिखी गई हैं और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और उनकी नज़्म में है, ए शरीफ इंसानों। इस नज़्म ने पूरी दुनिया को जंग से दूर रहने और अमन अमान को फ़रोग़ देने की जानिब राग़िब किया था। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। इस नज़्म में जो उनका पैगाम था वो ये था। उन्होंने ज़िंदगी को जिस तरह से परखा, ऐसी बसीरत किसी दूसरे शायर को कम ही नसीब हुई है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और उन्होंने अपने कलाम में दर्द को जगह दी, इंसानों की अजमत को बुलंद किया, औरत की इफ़्फ़त और इज़्ज़त को एहतराम की नज़र से रोशनास कराने के लिए जदोजहद की। मर्दों के इस्तिसाली माशरे में औरत पर ढाए जाने वाले जुल्म, सितम, तशद्दुद और उसे कमतर जानने के अमल को रद्द किया। हमारे शौरा ने हमेशा औरत के कदो खाल, हुस्न, खूबसूरती, उसकी जुल्फ़ों और उसकी अदाओं को सराहा है, लेकिन साहिर ने औरत की जिस्मानी बनावट के तसव्वुर से निकाल कर शायरी को उसकी हकीकी जो अक्स था शायरी का, वो उन्होंने पेश किया। और हकीकी सलाहियतों को, औरत की उसकी जहनी मस्बत सोच व फ़िक्र को, उसकी काबिलियत को और इंसान समझकर हकीकी अशरफ मखलूक के दर्जे पर उसे फ़ाइज़ करते हुए औरत को उन्होंने मर्तबा और मकाम दिया। ये बहुत बड़ा काम था, वरना हमारी औरत जो है वो कभी इश्तिहारों में नज़र आती है और कभी उसकी वाह की जाए तो उस पर खुश होती है और उसे वाह कर कर उसको उसकी दिल पजीराई की जाती है, लेकिन शायर ने ये नहीं किया। उनकी जो परछाइयाँ नज़्म थी वो उन्होंने आपने 2 बहरों में लिखी। पहला हिस्सा आपका रोमांस है, दूसरा इनकलाब है और मज़ाहमती कलाम है। ये नज़्म जो है वो फ्लैशबैक में चलती है, तकनीकी महारत में जो इसमें है वो बिल्कुल एक जुदा गाना, इसका एक अंदाज़ है। और आगे बात करती हूँ कि हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं, गुज़िश्ता जंग में पैकट जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। आपने फिल्मी दुनिया की शायरी को बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत नज़्म है ये उनकी। आपने फिल्मी दुनिया की शायरी को यकदम बदल कर रख दिया था और आपकी ने फिल्मी दुनिया की शायरी को ज्वाइन भी आपने फिल्मी दुनिया को इसीलिए किया था कि आप समझते थे कि एक ऐसा मीडिया है जिसके ज़रिए आप आवाम के दिलों तक पहुंच सकते हैं और सच्चाई और हकीकत की शायरी जो है उसको आप आवाम तक ले जा सकते हैं। आपने फिर कहा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत से गाने हैं। और आपके कलाम ने महबूब से पाक अदबी जो लिहाज रखा गया है, बहुत आपके कलाम के आपका कलाम जो है, अगर अयूब की बात की जाए कि उनमें कोई नकास वगैरह हैं या गलतियां हैं कुछ, तो गलतियां उनके कलाम में हमें कहीं नज़र नहीं आती। और जहाँ तक फिल्मी, जैसा कि अभी शफीक ने आज एक बात की थी कि हम फिल्मी शायरी को जो है वो मकाम और मर्तबा नहीं देते, जबकि उनका फिल्मी शायरी में भी हमारे शौरा ने बड़ा काम किया है। उसमें काफ़ी शकील बदायूं ने कभी नाम आता है, मजरू सुल्तानपुरी भी हैं और बहुत से शौरा हैं जिन्होंने बहुत ही मज़बूत कलाम भी लिखा है। हमायत अली शायर साहब का भी बड़ा नाम है उनका।
तो तमाम, और उसमें अरूज़ बहूर की उन्होंने पूरी तरह पाबंदियाँ की हैं। ज़बान बयान और उसलूब में भी उनके यहाँ ताजगी मिलती है। हमें ऐसा नहीं है कि उनका कलाम जो है वो बेबहर है या सिर्फ फिल्मी नुक्ता नज़र से लिखा गया है। तो ये शायर लुधियानवी जो थे, ये 1980 को बम्बई में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने वफात पाई थी और वहीं असुदाए खाक हुए थे। 1975 में एमए का एक मकाला 200 सफ़ात का आपकी ज़िंदगी पे लिखा गया, और ये हैदराबाद की रिसर्च स्कॉलर नाज सिद्दीकी ने बस तहरीर किया था, जिस पर उन्हें जामिया उस्मानिया से एमए उर्दू की डिग्री इम्तियाजी नंबरों से मिली थी। और शायर पर तो एक क्या हज़ारों और सैकड़ों मकाले होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल खैर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को अवामी मकबूलियत हासिल हो जाए उसके लिए सारे दुनियावी एजाज़ात, अवार्ड, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। लेकिन बहरहाल उसे दुनिया ने भी तस्लीम किया, और उसे जो है वो हुकूमतों ने भी उसे तस्लीम किया। और आपके ये जो आप बहुत बड़े बड़े आपको अवार्ड मिले, स्वेट लेनियन नेहरू अवार्ड आपको 1972 में मिला, पद्मश्री 1971 में मिला, उर्दू अकेडमी अवार्ड 72 में मिला, गोल्ड मेडल लुधियाना कॉलेज 1970 में आपको जो है जस्टिस ऑफ पीस का अवार्ड भी आपको मिला। और इसी तरह आपको लिटरेरी अवार्ड, महाराष्ट्र लिटरेरी अवार्ड 1972 में ही आपको मिला था। दीगर एजाज़ात में भी आपको लुधियाना में एक सड़क का नाम भी आपके नाम से शायर रोड रखा गया। ये उनकी तस्वीर का एक डाक टिकट भी जारी किया गया था शायर लुधियानवी की। और शायर लुधियानवी ने जो है वो उन्होंने जो जब जंग हुई थी हिंदो पाक की, तो 1972 में, तो जो हमारे जवानों ने कुछ फौजियों चौकियों पर भी शायर के नाम लिखे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से वो एक शख्स जो है वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो। तो आप कहते हैं जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। और शायर एक दोस्त लिखते हैं कि मैं शायर पर एक किताब लिख रहा था, उससे उन्हें फ़ोन किया तो शायर हंसने लगा। शायर की हंसी देर तक मेरी कानों में गूंजती रही। वो हंसी गंगा के जल की तरह उजल, पवित्र, शफाफ, निर्मल और गंभीर थी। इस जल में तो खोटे से खोटा झूठ भी धुलकर सोना हो जाता था, सच्चा सोना, बिना किसी मिलावट के। वो हंसी आखिरी बार सुनी थी फ़ोन पर। 3 रोज़ बाद शायर का फ़ोन आया। वो हंसी आवाज़ में, साबिर का फ़ोन आया, यानी एक और दोस्त का फ़ोन आया। वो रोहन सी आवाज़ में कहने लगा, रोने वाली आवाज़ में कहने लगा कि शायर अपनी हंसी का सारा सच कफन में समेट कर सो गया है। शाहिर के साथ मेरी किताब भी मर गई। शाहिर का कफन, मेरी किताब का भी कफन हो गया। लेकिन बहरहाल वो किताब लिखी गई थी बाद में। शाहिर ने कॉन्गो के शहीदों के लिए एक नज़्म लिखी थी, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक, खून फिर खून है 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। शायर दूसरे तरक्की पसंदों की तरह, बिल्कुल, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। शायर दूसरे तरक्की पसंदों की तरह कभी ना झुका ना बिका। वो कभी मास्को नहीं गया, कभी जहाज़ों पे सफ़र नहीं किए, ना ही वो करना चाहता था। उसने अपनी धरती की बुबास को संवारने के लिए कभी अपनी धरती को नहीं छोड़ा। वो अपनी अवाम और धरती के दुख दर्द का हिस्सा रहा। उसने अमीरों, सरमायादारों, सियासतदानों के कसीदे नहीं लिखे, ना कभी उनकी दादो ऐश का वो हिस्सा बना। उसकी शायरी ने अवाम के दुखों, तकालीफ और उनके एहसासात और जज्बात से नाता नहीं तोड़ा। सरदार सेवा सिंह ने शायर की आमद पर जब लुधियाना में मुशायरा कराया तो इस महफिल में फैसला हुआ कि क्लब की पीछे वाली सड़क का नाम शायर का रोड रख दिया जाए। जब सेवा सिंह ने स्टेज पर यह ऐलान किया तो गले में फूलों का हार डाले। जब शायर ने डिप्टी कमिश्नर और दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए उस वक्त ये कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है जिसका वाकई मैं मुस्तहिक हूँ। हम तो कहते रहे कि मुस्तहिक नहीं हूँ, या इस तरह से, वाकई मैं मुस्तहिक हूँ। मैं इस एजाज़ का हकदार इसलिए हूँ कि मैंने तमाम उम्र सड़कों पर अवाम के दरमियान गुजारी है, इसलिए मैं इस अवार्ड का हकदार हूँ। उनके दुख दर्द को मैंने महसूस किया है। ये शायद ने उस वक्त अल्फाज कहे, उनके दुख दर्द को मैंने महसूस किया है, उनके मसाइल को मैंने आवाज़ दी है, उनके गमों को मैंने अपनी ज़ात पर सहा है। मैंने उनके दुखों, गमों, अलमी और परेशान हाली को
और उनको कभी मैंने मायूस नहीं होने दिया। उनकी आवाज़ हमारे इक़्तिदार तक पहुंचाई है। उनके मसाइल हल करने के लिए तमाम उम्र में मैं जिहाद करता रहा हूँ, सरगर्दा रहा हूँ। पंजाब का ऐसा अदब परवर जो था, ये उस वक्त जो मुशायरा हुआ, शायद जब कॉलेज के ज़माने में थे तो शायरी उन्होंने उस वक्त ही शुरू कर दी थी। तरक्की पसंद नज़रियात की वजह से 1949 में उनके वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद वो हिंदुस्तान चले गए थे यहाँ से। 2 फिल्मों की कहानी उनकी ज़िंदगी पर बनाई गई। 2 फिल्में, ऐसा किसी के लिए नहीं हुआ कि किसी की ज़िंदगी पर 2 फिल्में बनी हों। खुद ये शायर के लिए हुआ। आपकी अवामी शोहरत का आगाज़ तो 1944 से ही हो गया था, जब ज़हीर काश्मीरी ने MAO कॉलेज अमृतसर के एक मुशायरे में बहैसियत नौजवान शायर आपको मदऊ किया, तो शायर ने वहाँ पहली बार नज़्म ताजमहल सुनाई और मुशायरा लूट लिया, और वो तलबा और तालबात के महबूब शायर बन गए। आपके वालिद चौधरी फजल मोहम्मद एक सख्त मिजाज रवायती जागीरदार थे। आप अपनी वालिद की 11वीं बीवी सरदार बेगम की पहली औलाद थे। शौहर के बुरे रवैये और सलूक के सबब वालदा ने शौहर से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। शायर की परवरिश ननिहाल में हुई। आपने इंटर तो पास कर लिया था, BA के आखिरी साल में थे कि फिर वही प्रीतम वाली बात कि उनकी तरफ राग़िब हुए तो कॉलेज से निकाल दिए गए। वो लुधियाना छोड़कर अमृतसर से लाहौर आए, तो लाहौर अदब का एक बड़ा मरकज़ था। यहाँ पर उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला भी लिया और वो BA करना चाहते थे, लेकिन सियासी सरगर्मियों के बायस इस कॉलेज से भी निकाल दिए गए और यूँ उनका BA अधूरा रह गया। शायर ने शादी नहीं की। अपनी माँ और बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे। वालिद के रवैये ने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया था कि वो अपने किसी भी इश्क को कभी भी अंजाम तक या शादी तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने जागीरदारी निज़ाम, इस्तिसाली रवैयों, समाजी नाइंसाफ़ियों, माशरे और इंसानी मनाफ़क़तों पर हमेशा एहतजाज किया। वो अमन के पैगंबर थे, इंसानी कदर और इंसानियत की सरबुलंदी के अलंबरदार थे। वह एहतराम बशर, इंसानियत, इंसाफ, अमन, सच्चाई और हक़ के लिए हमेशा कोशा रहने वाले सच्चे और खरे शायर थे। तो जहाँ तक शायर की शायरी का ताल्लुक़ है, तो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि उन्होंने फ़िल्मी दुनिया ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपनी सोच और फ़िक्र को आसानी के साथ आवाम तक पहुंचा सकें और आवाम की जो भी मसाइल हैं उनको लोगों तक ले जा सकें। उनकी ज़िंदगी पर जो 2 फिल्में बनी थी, उनमें गुरुदत्त की प्यासा थी और यश राज की कभी कभी, जिसके उन्होंने गीत भी बहुत मकबूल हुए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मैं पल दो पल का शायर, ये उन्होंने उन्हीं के ज़िंदगी पर गाने हैं। और बस यहाँ अख्तिताम करती हूँ कि शायर लुधियानवी की शायरी को किसी सनद की ज़रूरत है ही नहीं। और लिविस कहता है, अच्छा शायर वो है जो दूसरों से ज़्यादा हयात आशना हो और अपने ज़माने का बेहतर शऊर रखता हो। सिर्फ अच्छा शायर वो ही है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और शायर की ज़िंदगी की तलखियाँ, हकीकतें और रमूज़ इसरार का शायर को ही इदराक था। उसने ज़िंदगी के नशेब व फराज और मदोजज़र जितने भी देखे और जिन ठोस हक़ाइक़ को उन्होंने अपनी इनफरादी ज़ाविया निगाह से देखा, उसको उन्होंने लोगों के सामने पेश कर दिया। और फिर वो आखिर में कह गए कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये थे शायर लुधियानवी तो बहुत कुछ थे, मैंने तो बहुत मुख्तसर से। बहुत शुक्रिया।